आज मैं आप लोगों से गिरमिटिया प्रथा पर चर्चा करूंगा। गिरमिटिया मजदूरों की बात होगी। गिरमिट का मतलब होता है अनुबंध, करार, एग्रीमेंट। और इसके तहत जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में चलते हैं तो आप जानते हैं कि 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है और 1764 में बक्सर के पश्चात जब 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा एक तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का वैधानिक अधिकार हो जाता है, तो यहीं से एक बहुत बड़े शोषण की शुरुआत होती है, व्यापक शोषण। और ब्रिटिशर्स जो है भारत में ही नहीं थे, वो दुनिया के देशों में फैले हुए थे। वो मॉरिशस में फैले हुए थे, वो फिजी में फैले हुए थे, वो सूरीनाम में फैले थे, वो त्रिनिदाद टोबैगो में फैले हुए थे, वो साउथ अफ्रीका में फैले हुए थे। सब जगह उनके कॉलोनियल सिस्टम थे, उपनिवेश थे। और वहाँ पर अफ्रीकन मजदूरों के द्वारा वो काम कराते थे, अपना खेती बाड़ी कराते थे। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी और गन्ने की खेती ये लोग ज़्यादा कराते थे। उस अफ्रीकन मजदूरों को ले जाकर उनका शोषण होता था और ये लोग खेती करते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये गुलामी प्रथा अब समाप्त होने वाली है। 1833 के चार्टर एक्ट में, ब्रिटिश शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें ये दास प्रथा या गुलामी प्रथा को एक तरह से प्रतिबंधित करने की बात की गई। अब जब यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको प्रॉब्लम हुई कि भाई गुलामी प्रथा, दास प्रथा समाप्त हो रही है, तो इसी दास प्रथा का एक नया रूप वो लेकर आए। चीज सेम है, बस कुल मिला के एक रूप नया आया। देखने के लिए लग रहा है कि कुल मिला के हम करार के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यानी 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गुलामी प्रथा का एक दूसरा रूप लेकर आए जिसे गिरमिटिया प्रथा कहते हैं। अंग्रेजों ने विशेष रूप से पूर्वांचल और बिहार के लोगों को, हालांकि बंगाल के भी लोग गए, कह सकते हैं दक्षिण के भी कुछ लोग गए, लेकिन इस गिरमिटिया प्रथा का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पूर्वांचल और बिहार पर पड़ा। आप कहेंगे क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापक शोषण अगर अंग्रेजों ने कहीं किया तो इस पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर किया, जहां बड़े पैमाने पर गरीबी देखने को मिली। आज भी इन क्षेत्रों में गरीबी है। अंग्रेजों ने इस पूर्वांचल और बिहार के लोगों की गरीबी का फायदा उठाने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको गिरमिट कहते हैं। गिरमिट एग्रीमेंट के तहत अंग्रेज ये कहा करते थे कि आप लोग चिंता ना करें, अगर यहां पर कुल मिला के आपको परेशानी है तो हम आपके साथ एक करार करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। आप मॉरिशस चलिए, आप फिजी चलिए, आप सूरीनाम चलिए, आप अफ्रीका चलिए और वहां पर हम आपको बहुत अच्छा बेहतर पैसा देंगे और आप हमारे यहां काम करिए, खेतों में काम करिए। क्योंकि 1833 का जब चार्टर एक्ट में गुलामी प्रथा समाप्त हो गई तो एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, जिनके बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी, चाय के बागान थे, कॉफी के बागान थे, कहां पर? मॉरिशस वगैरह क्षेत्रों में। अब वहां दिक्कत आने लगी कि लेबर मिल ही नहीं रही थी, अफ्रीकन मजदूर मिल नहीं रहे थे। तब इन लोगों ने भारत में जो कुल मिला के बिहार और पूर्वांचल में जो गरीबी थी उसका लाभ उठाया। मरता क्या ना करता, आज भी हमारे बिहार और पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लोग दुबई में जाकर, अरब में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि अंग्रेजों ने इनको प्रलोभन दिया कि भैया आप हमसे करार कर लीजिए, गिरमिट कर लीजिए और उस गिरमिट प्रथा के तहत आपको ना के मजदूरी करने के लिए वहां चलिए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। लोग बेचारे तैयार हो गए। 2 नवंबर 1834 को, ध्यान रख लेना, 2 नवंबर 1834 को कलकत्ता से लगभग 36 गिरमिटिया मजदूरों का एक जहाज जो है एक प्रकार से मॉरिशस जा रहा है। उस जहाज का नाम था एटलस। यानी पहला गिरमिटिया मजदूरों की जो खेप जा रही है वो 2 नवंबर 1834 को जा रही है। एटलस जहाज पर ये बेचारे नए सपने लेकर गए कि हम जा रहे हैं, मॉरिशस में नौकरी करेंगे, बहुत पैसा मिलेगा तो हमारे घर की गरीबी दूर होगी, और इस सोच के साथ वो बेचारे गए। लेकिन उनको क्या मालूम था कि कुल के जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। और इस प्रकार से अब वहां की खबर भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो लोग वहां बंध जाते थे, बंधुआ मजदूरी जैसा उनका हाल हो जाता था। उनको कुल मिला के वहां प्रलोभन दिया गया कि आपको ये मिलेगा, उनको खेत में पटक दिया जाता था, वहां गन्ने की खेती करो, वहां बागान में कुल मिला के चाय बागान में काम करो, कॉफी बागान में काम करो। और इस तरह से वहां के लोग जब नहीं आ पाते तो यहाँ के लोगों को और प्रलोभन दिया जाता था कि आप चलिए चलिए, देखिए वो लोग बहुत मजे में है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार के और पूर्वांचल के बड़े पैमाने पर कुल मिला के मजदूर जो बेबस थे, लाचार थे, गरीब थे, उनको उठाया जाता था।
और इस तरह से बड़े पैमाने पर गिरमिटिया मजदूरों को कहीं इन क्षेत्रों में भेजा गया। विशेष रूप से मैं मॉरिशस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस गए थे और वहां पर गिरमिटिया जो मजदूर थे वो क्या है, मैं वही बात कहने वाला हूं। इस तरह से यहां से लोग जाने लगे। और आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं सर, जब ये गिरमिटिया मजदूर जब जाते थे पानी के जहाजों पर बैठकर, तो वहीं से इनका अत्याचार और शोषण शुरू हो जाता था। लगभग माना जाता है कि 17%, यानी 100 लोग जा रहे हैं तो 17% गिरमिटिया मजदूर रास्ते में ही भूख से, बेहाली से मर जाते थे। अब आप समझ लीजिए कि 17% कुल मिला के गिरमिटिया मजदूर वहीं मर जाते थे रास्ते में। बचे खुचो लोगों को ले जाकर खेतों में पटक दिया जाता था। व्यापक रूप से कुल मिला के उनकी बदहाली और बढ़ जाती थी। 14-14, 15-15 घंटे खेतों में काम कराया जाता था। इसके बाद और सुनना चाहते हैं तो ये जो बागान मालिक जो होते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, इन भारतीय मजदूरों की जो महिलाएं जाया करती थी, उन महिलाओं के साथ कुल मिला के अन्याय करते थे, उनका रेप करते थे, उनका बलात्कार करते थे। बेचारे मजदूर कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो गुलामी से बंधे हुए हैं। गिरमिटिया मजदूर एक तरह से गुलामी प्रथा से भी कुल मिला के बुरी प्रथा थी, बस दिखाने के लिए कि एग्रीमेंट करके, करार करके हम ले जा रहे हैं, नौकरी पर ले जा रहे हैं, जबकि उनका शोषण बड़े पैमाने पर होता था। महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार ये बागान मालिक करते थे। यहां तक कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थीं उनको भी काम करने के लिए विवश किया जाता था। खेतों में बेचारे वो अपने बच्चों को जन्म दिया करती थीं। और अत्याचार और अन्याय अपने बड़े पैमाने पर कुल मिला के गिरमिटिया मजदूरों के साथ इन मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, अफ्रीकन क्षेत्रों में किया जाता था। आपने सुना होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों की हालत को देखने के पश्चात गांधी जी ने भी इस प्रकार से इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब शोषण बड़े पैमाने पर इनका होने लगा, मैं कहना चाहता हूं, तो इस तरह से पूरी दुनिया में कुल मिला के कहीं कहीं इस तरह की प्रथा के खिलाफ आवाज उठी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब बनता है, विशेष रूप से भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन जब तेज होता है, गांधी भी गिरमिटिया मजदूरों की बातों को उठाते हैं और उनके हालात, उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और धीरे धीरे वहां पर जब राजनीतिक चेतना जागृत होती है, गिरमिटिया मजदूरों का शोषण जब बड़े पैमाने पर होने लगा और वो जब एक होने लगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे इस गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ आवाज उठी और 1920-22 के बीच में गिरमिटिया प्रथा बंद होती है। 1920-22 के बीच में अब गिरमिटिया प्रथा के तहत अब कुल मिला के यहां से मजदूर जाने बंद हो गए, क्योंकि हालात सब भारत में मालूम पड़ गया कि वहां तो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इस तरह से यहां से जब मजदूर अब जाने बंद हो गए, लेकिन जो वहां फंस गए थे वो बेचारे अब संघर्ष कर रहे हैं। जो मजदूर बनकर गए थे वो गिरमिटिया मजदूर अब बेचारे कुल मिला के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो लौट भी नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे संघर्ष करते करते वो दिन आ गया 1960 का दशक। याद रखिए, वहां पर एक भारतीय गिरमिटिया मजदूर का लड़का है, डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर राम गुलाम, आप ध्यान रखिएगा, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेज पढ़ने भी नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बच्चे पढ़ने लगे। और डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए वहां मुक्ति संग्राम शुरू किया 1960 के दशक में। 1968 में इस तरह से मॉरिशस आजाद होता है और 1968 में जब मॉरिशस आजाद होता है तो डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम वहां के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। शिव सागर राम गुलाम वहां के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी एक गिरमिटिया मजदूर का बच्चा जिसके पूर्वजों के खिलाफ बहुत अत्याचार, अन्याय, शोषण हुआ होगा, उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर कहीं ना कहीं वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। और वहीं से गिरमिटिया मजदूर अब राजनीति में आने लगे, व्यापार में आने लगे, नौकरी में आने लगे, शिक्षा में उनका कुल मिला के कहीं की दबदबा बढ़ने लगा। और गिरमिटिया मजदूरों को कुल मिला के सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि संघर्ष तो कर ही रहे थे, अंततः वो संघर्षशील हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मॉरिशस की बात करूं तो मॉरिशस में पूरी आबादी के 70% वही भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं जो आज मॉरिशस पर पूरी तरह से राज कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मॉरिशस के कुल मिला के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जो जी हैं, नवीन राम गुलाम, वो भी एक गिरमिटिया मजदूर उनके पूर्वज रहा करते थे। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जो लोग यहां से गए थे वो लोग कहीं ना कहीं अत्याचार, अन्याय तो सहे, लेकिन बाद में उन्होंने पुरुषार्थ किया, संघर्ष किया
और अंततः अपने ही देश यानी मॉरिशस को स्वतंत्र करके वहां पर कुल मिला के कहीं न कहीं राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी जो धरोहर लेकर गए थे, सांस्कृतिक धरोहर जो लेकर गए थे, जो सामाजिक धरोहर लेकर गए थे, उसको जिंदा किया। क्योंकि आज भी मॉरिशस की जो भाषा है वो कुल मिला के भोजपुरी है। क्या है कि हमनी के यहाँ भोजपुरी बोलल जाला महाराज। हमरा बड़ा नीक लागेला जब हम भोजपुरी में बतियावे नहीं तो कहे ना के मतलब बेटे कि मॉरिशस में जो भाषा बा भोजपुरी है, हिंदी बोलल जाला। आज भी कुल मिला के रामायण चलेला, महाभारत चलेला। यानी कि जो लोग गए अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को कुल मिला के बचा कर रखा। आज भी कुल मिला के राष्ट्रीय जो भोजन है मॉरिशस का वो लिट्टी चोखा है, वो लिट्टी चोखा है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां से कहीं न कहीं गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे, अत्याचार, अन्याय, शोषण को सहा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन ने संघर्ष किया और संघर्ष करके वहां के कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से राजनीतिक शिखर पर पहुंच गए। आज वही गिरमिटिया मजदूर के बच्चे मॉरिशस को चला रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हुए वहां की राजकीय भाषा हिंदी और भोजपुरी है। मैं मॉरिशस के लोगों को शत शत नमन करता हूं, उनको कुल मिला के जय हिंद बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।